नमस्कार किसान भाइयों, आज हम देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फार्मिंग। और आज हम बात करेंगे प्याज की फसल में आने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाउनी मिल्ड्यू एक्चुअली है क्या और इसके लक्षण क्या हैं और यह किन परिस्थितियों में फैलता है और सबसे महत्वपूर्ण इसका सही नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों, आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में पूरी तरह। और ये चूंकि आजकल प्याज का मौसम चल रहा है तो इस समय एक समस्या जो खास करके फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आती है और वो है प्याज का डाउनी मिल्ड्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज में डाउनी मिल्ड्यू एक फफूंद जनित रोग है जो मुख्य रूप से नमी और ठंडे मौसम में तेजी से फैलता है। अगर हम कह सकते हैं कि जैसे जब ज्यादा नमी हो या लगातार कोहरा टाइप का हो, तापमान लगभग 10 से 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत और जो पहाड़ी क्षेत्रों में यह बीमारी अक्सर जनवरी से मार्च के बीच ज्यादा दिखाई देती है। ध्यान देने वाली बात है। और प्याज की पत्तियों पर यह सबसे पहले हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद इन धब्बों पर आप देखेंगे तो इसकी जो पत्तियां धीरे धीरे पत्तियां मोड़ने लगती है और पौधे का विकास भी रुक जाता है। अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो पौधा कमजोर हो जाता है और कंद का आकार बहुत ही छोटा यानी प्याज बहुत छोटा रह जाता है, जिससे उत्पादन में कई बार तो भारी कमी देखी गई है डाउनी मिल्ड्यू के कारण। और यह बहुत ही पिछले कुछ वर्षों से यह देखा गया कि समस्या बहुत तेजी से फैल रही है। डाउनी मिल्ड्यू मुख्य रूप से इस के कारण होने के जो कारण है, अगर उसमें कहें तो खेत में अगर ज्यादा नमी होना या लगातार बारिश, खेत में हवा का कम आवागमन, बहुत ज़्यादा घनी हम जब रोपाई कर देते हैं प्याज के, और संक्रमित बीज द्वारा, और अगर पौध जो हम नर्सरी पौध लेते हैं अगर ये जो भी संक्रमित हो तो इसके कारण से बीमारी जो है काफ़ी हद तक इसमें होने की संभावना रहती है। अगर हम कहें कि बहुत घनी बुआई करना है, कई किसान ज्यादा पौधे लगाने के लिए बहुत कम दूरी पर रोपाई कर देते हैं खास करके, तो समस्या जो आती है वो पौधों के बीच हवा का संचार जो है, हवा का आना जाना नहीं होता है, जिसके पत्तियां पर जो नमी रहती है, जो ओस की बूंदे टाइप की जो रहती है, वो बहुत ज्यादा जो है देर तक रहती है। इसके कारण से क्या होता है कि जो नमी के कारण वो जो बीमारी है बहुत तेजी से फैलना शुरू करती है। तो इसके लिए आप जो समाधान है वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर जरूर रखें। शुरुआत में आपको लगेगा कि प्याज दूरी पे है, लेकिन प्याज का आकार आपको बहुत बढ़िया होगा। और पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रखें। यह ध्यान रखें जहां भी डाउनी मिल्ड्यू की समस्या बार बार आई है वहां पर दूरियों को सबसे पहले मेंटेन करें। खेत में पानी का ज्यादा जमा हो जाने पर भी या खेत में पानी हम सिंचाई कर देते हैं तो पानी रुक जाता है, तो बहुत ज्यादा सिंचाई कर देने से ये नमी बढ़ जाती है और जो पत्तियां हैं लंबे समय तक गिली रहती है, भीगा हुआ रहता है और फफूंद तेजी से फैलता है। तो इसके लिए आपको तो मैं यही बोलूंगा कि हल्की सिंचाई करें और खेत को अच्छी जो ड्रेनेज की व्यवस्था करें। कभी कभी लोग ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग, जैसे ज्यादा 12-32-16 की जगह पर यूरिया का यूज कर लेते हैं या गोबर की खाद ज्यादा डाल देते हैं या वर्मी कंपोस्ट ज्यादा डाल देते हैं, उस कंडीशन में भी ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। प्याज को ज्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं होती है, पौधे बहुत नरम और रसीले हो जाते हैं ज्यादा यूरिया डाल देने से। और इससे क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो कोमल रहते हैं और सीधा टारगेट होता है, जो फफूंद है वो सीधा टारगेट करता है इनके पत्तों को। तो इसका है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है जो रिकमेंडेड डोज है उसी डोज में आप इसमें प्याज में लगाएं और ये पौध रोपाई के समय ही इसको देने का प्रयास करें। बीमारी दिखने के बाद देर से स्प्रे करना, कई बार किसान सोचते हैं कि बीमारी खुद ठीक हो जाएगी और स्प्रे करने में देरी कर देते हैं, यह समस्या ये भी एक इस बीमारी को फैलने का में सहायता करता है। इसलिए जैसे ही पहला लक्षण दिखाई दे तो मेटालेक्सिल और मैनकोजेब जो फफूंदनाशी है उसका मिला करके स्प्रे करें। संक्रमित जो पत्तियां हैं, जो अगर बीमारी फैल गई है तो उसको हटा दें। रोगग्रस्त जो पत्तियां खेत में पड़ी रहे तो उससे मौजूद जो फफूंद है बहुत तेजी से उसके बीजाणु फैलते रहते हैं। इसलिए संक्रमित पत्तियां हटाकर खेत में बाहर कर देना चाहिए। और डाउनी मिल्ड्यू से बचने के लिए
जो कुछ उपाय है वो जरूर करें, जैसे सही दूरी पर रोपाई करें, पौधे के बीच पर्याप्त दूरी रखें ताकि हवा का संचार हो सके, खेत में पानी जमा ना होने दें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, अत्यधिक नाइट्रोजन या यूरिया का प्रयोग ना करें, और रोगग्रस्त पत्तियों को तुरंत हटाएं, जो भी रोगग्रस्त पत्तियां उसको काट के हटा देना चाहिए। सुबह के समय सिंचाई करनी चाहिए ताकि पत्तियां दिन में जो है जल्दी सूख जाए। कई बार लोग शाम को सिंचाई करते हैं जिसके कारण पत्तियां जो है वो काफी लंबे समय तक, पूरी रात तक गीली रहती है और बीमारी तेजी से फैलता है। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो काफी हद तक इस बीमारी को फैलने से आप रोक सकते हैं। दवा का प्रयोग अगर करना जरूरी है, अगर बहुत तेजी से फैल रहा है तो इस दवा का स्प्रे जो मैंने बताया कि एक मेटालैक्सिल और मैनकोजेब, जिसमें रेडोमिल आता है MZ करके, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। एक प्रोपिनेव आता है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अजोक्स्ट्रोबिन आता है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके, इसका 7 से 10 दिन के अंतराल पर इसका 2 से 3 स्प्रे जरूर करें। ध्यान रखें कि स्प्रे जो है वो कभी भी सुबह में ही करें तो ज्यादा बढ़िया रहता है, या शाम के समय करें। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किचन गार्डन में प्याज लगाते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे को कोई जैविक उपाय बताएं, तो ट्राइकोडर्मा इसमें बड़ा यूजफुल होता है। जब हम प्लांटिंग करते हैं तो ट्राइकोडर्मा से इसके नर्सरी को उपचारित कर, इसके जड़ को उपचारित करके फिर लगाना चाहिए। इसके अलावा नीम आधारित जो नीम का घोल आता है, उसका भी आप एंटी फंगल उसमें गुण होते हैं, तो उसमें आप 5 ml प्रति लीटर जो अजाडिरेक्टिन आता है या नीम का तेल कह सकते हैं, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास नीम की पत्तियां हैं तो 10 लीटर पानी में 5 किलोग्राम नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए आप, और 1-2 चम्मच उसमें साबुन का या शैम्पू डाल करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। यह रोग के फैलाव को बहुत अच्छी तरह रोकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लहसुन और मिर्च का घोल, लहसुन को जो 200 ग्राम लहसुन ले लीजिए और 50 ग्राम हरी मिर्च पीस करके उसको 10 लीटर पानी में मिला करके 24 घंटे बाद छान करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। प्याज और लहसुन में आपने देखा होगा कि प्याज में हम जो अगर घर में गांव में खास करके चूल्हे की राख होती है उसका भी प्रयोग करते हैं, और उसका प्रयोग करने का सबसे बढ़िया मकसद यही होता है कि जब चूल्हे का राख हम डालते हैं तो इससे क्या होता है कि पौधे के पत्ते के ऊपर जो नमी है उसको ये सोख लेता है और नमी की मात्रा को कम करता है, तो जो फफूंद है उसका विकास रुक जाता है और पौधे को पोटाश भी मिलता है जो बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गौमूत्र का घोल, कई प्राकृतिक खेती करने वाले किसान यह तरीका अपनाते हैं कि 1 लीटर गौमूत्र लिया, 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं और 5 से 7 दिन के बाद इसको स्प्रे करते हैं पुराना जो गौमूत्र लेकर के, तो इससे भी यह काफी हद तक रुक जाता है। इसके अलावा अगर प्रबंधन की बात करें तो पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी रखें, खेत में पानी जमा ना होने दें, सुबह के समय ही सिंचाई करें और संक्रमित पत्तियों को तुरंत हटा दें। तो किसान के लिए अगर आसान स्प्रे प्लान, अगर हम खेत में रोग दिखता है तो तुरंत इसको अपनाना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया कि जैसे ही अगर बीमारी आपको दिख जाती है तो मेटालैक्सिल या मैनकोजेब को दूसरा स्प्रे जो है वो मैनकोजेब का आप करें, और तीसरा स्प्रे जो है वो अजोक्स्ट्रोबिन या प्रोपिनेव का स्प्रे करें, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका है। कई किसान जो होते हैं सब्जियों में फफूंद रोग लगने के बाद छाछ का भी प्रयोग करते हैं, तो छाछ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पुरानी छाछ 10 लीटर पानी में मिलाएं और 7 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे करें, तो कुछ हद तक देखा गया है कि जो बैक्टीरिया और फफूंद को बढ़ने में ये जो छाछ है काफी हद तक रोकता है। तो किसान भाइयों, प्याज में डाउनी मिल्ड्यू एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय पर इसकी पहचान, सही प्रबंधन और उचित दवा का प्रयोग कर दें तो यह बीमारी काफी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी हमारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कहना यह है कि ये एक किसान ने ये वीडियो भेजा था, और आजकल चूंकि मार्च का महीना चल रहा है तो इस समय डाउनी मिल्ड्यू का बहुत ज्यादा प्रकोप की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, मेरे इस जानकारी को आप औरों के बीच में भी साझा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये बीमारी अगर जब बहुत से ज्यादा हो जाता है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर आपके प्याज में अगर बीमारी अभी नहीं आई है तो आप इनका दवाइयों का या जरूर प्रयोग करें, ताकि आपका प्याज कम से कम मार्च तक के पूरे तक इसकी संभावना बनी रहती है कि बीमारी बहुत तेजी से, इस समय नमी की मात्रा खास करके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है कि पत्तों के ऊपर सुबह के समय नमी रहता है और उसके कारण से ये बीमारी ज्यादा तेजी से फैलती है। तो किसान भाइयों, मैं आज डाउनी मिल्ड्यू के बारे में आपको बता रहा था, और डाउनी मिल्ड्यू प्याज में बहुत ही एक घातक बीमारी है जिसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरे लोगों को भी ये शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।